अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 का नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? एसाबी निज़ाम। एसाबी निज़ाम मुराद यानी आपके जिस्म का जो निज़ाम है उसका जो कंट्रोल करने का सिस्टम है उसको आप नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसमें आपका ब्रेन, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, हराम मगज शामिल है, जो आपके पूरे क्या करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया? मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नर्वस सिस्टम, यानी नाम से ही उसी को आपने डिफाइन करना है कि नर्वस सिस्टम क्या है। तो द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अवर बॉडी। नर्वस सिस्टम हमारी तमाम बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जिसमें मूवमेंट, हरकत करना, ब्रीथिंग, सांस लेना, थिंकिंग, सोच विचार करना, एंड फीलिंग, और किसी चीज़ को महसूस करना। इट वर्क लाइक अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये ऐसे ही काम करता है जैसे बॉडी के तमाम जो आपके ऑर्गन है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। दैट सेंड मैसेज, जैसे मैसेज भेजते हैं बिटवीन द ब्रेन, ब्रेन के जरिए, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर बॉडी पार्ट्स, और दूसरे बॉडी पार्ट्स के जरिए। इसके दो मेन पार्ट है, इट हैज़ टू मेन पार्ट, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इंक्लूड ऑल द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका तमाम दिमाग, ठीक है, और इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आप हराम मगज भी कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? ये नर्व्स हैं जो इन्हीं के अंदर प्रोड्यूस होती हैं और क्या करती हैं, मैसेज लेकर जाती है आपकी पूरी बॉडी के अंदर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस से भी रिप्रेजेंट होता है, इंक्लूड ऑल द नर्व्स, ये तमाम नर्व्स हैं दैट कनेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करती हैं, कोड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, आपकी पूरी बॉडी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का रोल क्या है? मेन पॉइंट फॉर द रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, ये कुछ मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम के लिए। अब नर्वस सिस्टम का रोल क्या है? कंट्रोल बॉडी मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़, ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है तो उसको कंट्रोल करता है। सेंड एंड रिसीव मैसेज, सेंड एंड रिसीव मैसेज, ये मैसेज भेजता है और मैसेज रिसीव करता है, यानी बॉडी के अंदर कहीं कोई काम करवाना है, जैसे आप हाथ हिलाते हैं, ठीक है, किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो मैसेज जाना और मैसेज आना, ये भी किसका काम है? आपके नर्वस सिस्टम का। हेल्प द बॉडी रिस्पॉन्स टू चेंज, फिर आपकी बॉडी को ये रिस्पॉन्स देता है कि खुद को चेंज करे, जैसे मूवमेंट के लिए, जैसे बैठने के लिए, खड़े होने के लिए। फिर कंट्रोल सेंस लाइक, फिर आपको सेंस को कंट्रोल करता है, जैसे साइट, देखना, टच, छूना, और हियरिंग, सुनना। तो इन सबको भी कंट्रोल करने वाला कौन है? नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपने डिफरेंस बताना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दरमियान फ़र्क क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप सीएनएस कहते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको आप पीएनएस कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज़ द मेन कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ द बॉडी। ये मेन कोऑर्डिनेट है, यानी बुनियाद है, सेंटर पॉइंट है बॉडी का। इट इज़ बॉडी का नहीं, दिमाग का, ठीक हो गया। और इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ब्रेन का हिस्सा भी शामिल है और स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा भी शामिल है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, नॉट द मेन कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ द बॉडी, ये मेन कोऑर्डिनेट यानी मेन थंब नहीं है आपकी बॉडी के कंट्रोल करने वाला। इट इंक्लूड्स क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, इसके अंदर नर्व्स हैं, ठीक है, जिसको क्रेनियल और स्पाइनल नर्व जैसा कि दैट कनेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसका काम क्या है? आपके ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट करवाना। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आपके ब्रेन के पार्ट्स कितने हैं? ब्रेन इज डिवाइड इन 3 पार्ट्स, ब्रेन को 3 मेन हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन, और नंबर 3 हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है? द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, फोर ब्रेन कंसिस्ट करता है सेरिब्रम पर, थैलामस पर और हाइपोथैलामस पर। अगर आप अपनी बुक सामने रखें तो उसके ऊपर डायग्राम दी गई है, तो आपको ईच पोर्शन का नाम वहाँ दिया गया। सेरिब्रम कौन सा पार्ट है आपको समझ आ जाएगा, थैलामस कौन सा पार्ट है आपको समझ आ जाएगा, और हाइपोथैलामस कौन सा पार्ट है वो आपको समझ आ जाएगा। मिड ब्रेन, द मिड ब्रेन इज जस्ट अ मैस ऑफ ट्रैक बिलो द सेरिब्रम। फिर सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे एक ट्रैक है जिसको आप क्या कहते हैं? मिड ब्रेन। फिर इसी के आगे हिंड ब्रेन,
हिंड ब्रेन इंक्लूड्स सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। और जो आपका हिंड ब्रेन है वो सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला का पार्ट है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम के दो फंक्शन आपने बताने हैं। सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है आपके दिमाग का। इट कंट्रोल्स बैलेंस एंड मसल्स कंडीशन। इसका काम क्या है? ये कंट्रोल करता है आपके बैलेंस को, जैसे आप खड़े होते हैं तो उस बैलेंस को, फिर मसल कोऑर्डिनेशन और आपके जो मसल्स की मूवमेंट होती है, जैसे आपके बाजू हिलते हैं तो आपके मसल्स मूव करते हैं, आप चलते हैं तो आपके मसल्स मूव करते हैं, तो इनको कंट्रोल करना भी किसका काम है? सेरिबेलम का। नंबर 1 पॉइंट इसने लिखा है मेंटेनिंग बैलेंस। मेंटेनिंग बैलेंस क्या है? द सेरिबेलम हैज अ स्पेशल सेंसर दैट डिटेक्ट शिफ्ट्स इन बैलेंस एंड मूवमेंट। सेरिबेलम क्या करता है? एक स्पेशल सेंसर प्रोड्यूस करता है जो डिटेक्ट करता है और शिफ्ट करता है आपके बैलेंस को और मूवमेंट को। इट्स सेंड सिग्नल्स फॉर द बॉडी टू एडजस्ट एंड मूव। ये आपकी बॉडी पार्ट्स को सिग्नल्स भेजता है कि वो खुद को कैसे एडजस्ट और मूव करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, फिर कोऑर्डिनेट मूवमेंट, यानी एक मसल्स के साथ जो दूसरा मसल कोऑर्डिनेट मूव करता है उसके बारे में। मोस्ट बॉडी मूवमेंट रिक्वायर द कोऑर्डिनेशन। ज़्यादातर आपकी बॉडी के जो मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेशन के जरिए होती है। ठीक हो गया। यानी मुख्तलिफ मसल्स मिलकर क्या करते हैं? मूव करवाते हैं। जैसे आपके हैंड के मसल, आपके आर्म्स के मसल, आपके ट्राइसेप बाइसेप्स के मसल, इसी तरह आपकी लेग्स के मसल, ठीक है, आपके फुट्स के मसल, तो ये सब मिलकर काम करते हैं तो आप मूवमेंट हरकत कर सकते हैं। ठीक हो गया। मोस्ट बॉडी मूवमेंट रिक्वायर्ड द कंडीशन ऑफ मल्टीपल मसल्स ग्रुप। ज़्यादातर आपकी जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो कोऑर्डिनेशन ऑफ मल्टीपल मसल्स है, यानी मुख्तलिफ मसल्स मिलकर काम करते हैं ग्रुप्स की शक्ल में। द सेरिबेलम टाइम्स मसल्स एक्शन सो दैट द बॉडी कैन मूव स्मूथली। जो सेरिबेलम है उसी का काम है कि वो बताती है कि इस वक्त में, किस टाइम में किस मसल्स को एक्शन करना है, ठीक है, ताकि आपकी जो मूवमेंट है वो अच्छे तरीके से हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ आर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड। आपका जो दिमाग है और स्पाइनल कोड कैसे प्रोटेक्ट है? प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन क्या है? द ब्रेन इज सेफली इनक्लोज इन द स्कल, जिसको आप क्रेनियम भी कहते हैं। आप जानते हैं कि आपका ब्रेन जो है वो एक ख़ास स्कल के अंदर क्या है? क्लोज है, इनक्लोज है, जिसको आप क्रेनियम कहेंगे। इट इज़ कवर्ड बाय 3 थिन लेयर कॉल्ड मिनिज। फिर इसके बाद ये 3 लेयर्स के अंदर अपने आप को कवर करता है, जिनका नाम जिनको आप अगर इकट्ठा नाम लें तो मिनिज कहते हैं। वाटर फ्लूइड, एक पहला हिस्सा वाटर फ्लूइड है कॉल्ड सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड, जिसको आप सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड भी कहते हैं, CSF, सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड। फिर उसके बाद इस प्रेजेंट बिटवीन दीज लेयर, वो इन लेयर्स के दरमियान मौजूद होता है। दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक्स एंड इंजरीज। इस लिक्विड का असल काम ये होता है कि आपके ब्रेन को शॉक से और इंजरीज से बचा सके। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आगे प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड आती है। द स्पाइनल कोड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन। फिर जो आपका स्पाइनल कोड है वो प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि ये आपकी गर्दन से ऊपरी थोड़ा सा मौजूद होता है, ठीक है। तो द स्पाइनल कोड इज़ प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन। इसको बैकबोन के ज़रिए क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड आल्सो कवर्ड बाय 3 मीनिंग्स। फिर ये भी 3 मीनिंग्स के साथ कवर्ड होता है। द सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड, जिसमें सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड भी शामिल है, बिटवीन दीज लेयर एक्ट एज अ कॉशियन एंड कीप द स्पाइनल कोड सेफ फ्रॉम डैमेज, जिसमें सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड भी शामिल है और लेयर्स है कॉशियन जो क्या करती हैं? आपके स्पाइनल कोड को सेफ रखती हैं ताकि वो डैमेज ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? हमने ऊपर डिफरेंस भी पढ़ा है, ये वही है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स विच लिंक सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद डिफरेंट बॉडी पार्ट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको आप PNS कहते हैं, ये नर्व्स पर मौजूद होता है और इसका काम क्या है कि आपके नर्वस सिस्टम को, आपके दिमाग को डिफरेंट बॉडी पार्ट से जोड़ना। नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन, वो नर्व्स जो ब्रेन से शुरू होती हैं, आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, उनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। एंड द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कोड, वो नर्व्स जो स्पाइनल कोड से पैदा होती हैं या निकलती है, उसको आप स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स की, एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और 31 नर्व्स होती हैं किसकी?
स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कोड से निकलती हैं इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे जिस्म के लिए। सम क्रेनियल नर्व आर सेंसरी, कुछ जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो सेंसरी हैं, जिन्होंने सेंस को क्या करना होता है, जानना होता है। सम आर मोटर, कुछ मोटर्स होती हैं जिन्होंने मूवमेंट कराती होती है, और सम आर मिक्स्ड, कुछ मिक्स्ड होती हैं जिन्होंने दोनों काम करवाने होते हैं। वाइल ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स नर्व, लेकिन तमाम जो आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं वो मिक्स नर्व होती हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या है, व्हाट आर देयर फंक्शंस, इनके फंक्शन क्या है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, द न्यूरॉन डिफर इन स्ट्रक्चर, न्यूरॉन मुख्तलिफ होते हैं इन स्ट्रक्चर एंड इन डिफर टूवर्ड्स विच दे कैरी इम्पल्सेस, और ये डिफर हैं कैरी इम्पल्सेस के लिहाज से। सेंसरी न्यूरॉन पहली टाइप है इसकी, दे कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन, जिनका काम क्या है, सिर्फ कैरी करना सेंस इंफॉर्मेशन को, फ्रॉम रिसेप्टर, रिसेप्टर की मदद से, टू द ब्रेन, ब्रेन तक, एंड स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड तक। इट हैज़ वन डेंड्राइट एंड वन एक्सन, इसका वन डेंड्राइट होता है और वन एक्सन होता है। फिर आता है मोटर न्यूरॉन, दे कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन से कैरी करती है इम्पल्सेस को, एंड स्पाइनल कोड टू द अफेक्टर, और स्पाइनल कोड से भी, और कहाँ लेकर जाती है, अफेक्टर तक, जिन्होंने अफेक्ट करना होता है। दे हैव मैनी डेंड्राइड्स एंड वन एक्शन, इसके अंदर बहुत से डेंड्राइड होते हैं और सिर्फ एक एक्शन होता है। फिर उसके बाद लास्ट वन है इंटर न्यूरॉन, देयर आर फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ये ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर मौजूद होता है। दे हैव मैनी डेंड्राइड एंड एक्शन, इसके अंदर बहुत से डेंड्राइड और एक्शन होते हैं। द इंटर न्यूरॉन कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन, अब इंटर न्यूरॉन का क्या काम है, ये इम्पल्सेस लेती है सेंसरी न्यूरॉन से जिसने सेंस किया है, टू द मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन तक जिसने एक्शन परफॉर्म करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन स्टिमुलस विद एग्जांपल। स्टिमुलस क्या है? A stimulus is anything that causes a response in the organism. Stimulus anything, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स जो होता है, किसी जानदार के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स जो हो रहा है, उसको आप स्टिमुलस कहते हैं। अब स्टिमुलस की एग्जांपल जैसे दी है, जैसे ही आप टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो स्टिमुलस क्या करता है, मेक यू पुल योर हैंड बैक, आपके हैंड को जो फौरन आप हाथ पीछे करते हैं वो रिस्पॉन्स स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है। अ लाउड साउंड, आप तेज आवाज सुनते हैं, स्टिमुलस मेक यू कवर द ईयर्स, रिस्पॉन्स। स्टिमुलस ऑटोमेटिकली आपके हाथ क्या करता है, कानों तक ले जाता है ताकि आप उस आवाज़ को रोक सकें अपने दिमाग तक पहुंचने के लिए। तो ये थे आपके 9 क्वेश्चन, तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। बाकी के 9 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।